राधे राधे फ्रेंड्स। आइए आज के अपने इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी प्रार्थना से कि हे कृष्णा, जो कोई भी आज इस वीडियो को देख रहा है या फिर सुन रहा है, उसके मन से निराशा और हार का डर दूर कीजिए। उसे ये एहसास दिलाइए कि जीवन की हर परिस्थिति में आप उसके साथ हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि हमारे निर्णय और हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। लेकिन जब ये कर्म करने के बावजूद हमें असफलता मिलती है तो मन टूट सा जाता है। दिल में एक सवाल उठता है कि मेरे साथ ही क्यों। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब जिंदगी में असफलता आती है तब हमें क्या करना चाहिए। क्या असफलता वाकई कोई बुरा अनुभव है या फिर ये भी ईश्वर की योजना का कोई हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता केवल तुम्हें सीख देने का माध्यम है और जो व्यक्ति इसे समझता है वही असली विजेता बनता है। फ्रेंड्स, जरा सोचकर देखिए कितनी बार हमने अपने जीवन में फेलियर के डर का अनुभव किया है। एग्ज़ाम में फेल होना, किसी प्रोजेक्ट में असफल हो जाना या फिर किसी रिश्ते का टूट जाना। इन सब पलों में हमें लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया है, जैसे अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन फ्रेंड्स, कृष्णा कहते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होती है। कभी सोचा है, अगर कोई बच्चा चलना सीखते वक्त हर बार गिरने के बाद रोकर बैठ जाता तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। कभी कभी गिरना जरूरी होता है क्योंकि वही गिरना उसे संतुलन सिखाता है। ठीक वैसे ही असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ, कैसे और क्यों सुधार करना है। अगर असफलता ना होती तो शायद हम कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि वही असफलताएं आपके अंदर छिपी शक्ति को जगाने आई हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं और मुझ में विश्वास रखता है वो हर बार उठता है और पहले से ज़्यादा मजबूत बनता है। अब जरा अपने जीवन में देखिए, कितनी बार किसी छोटी असफलता ने हमें बदल कर रख दिया। पहले जहां हम घबरा जाते थे, लेकिन अब उतनी छोटी बातों पर परेशान भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम सीख चुके हैं। हर असफलता ने हमें अनुभव दिया, हर अनुभव ने हमें और आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, एक युवा था, उसने बहुत मेहनत से अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उसमें उसने अपना सब कुछ झोंक दिया, पैसा, समय, उम्मीदें और मेहनत। लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और उसका बिजनेस फेल हो गया। कुछ दिन वो टूटा, रातों को सो नहीं पाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और श्री कृष्ण की ये बात याद रखी कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उसने कृष्णा पर भरोसा रखा, अपनी गलतियों से सीखा और दूसरा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वही इंसान अब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। इसीलिए याद रखो, जो अपनी नाकामी में भी विश्वास नहीं खोता वही असली विजेता बनता है। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि जीवन में कोई हार स्थायी नहीं होती। अगर हम ठहरना जानते हैं तो गिरकर भी उठना आसान हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, असफलता का सामना करने के लिए जो 3 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें से पहला है धैर्य। हर असफलता के बाद रुकना ज़रूरी है। जल्दबाजी मत करो, खुद को थोड़ा वक्त दो, समझो कि गलती कहाँ हुई है और क्यों हुई है, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ती है। दूसरा है भरोसा। कृष्णा पर विश्वास रखो,
क्योंकि वो आपके हर कर्म को देख रहे हैं। शायद अभी आपका रास्ता बंद दिख रहा हो, लेकिन वो जानते हैं कि कौन सा दरवाजा आपके लिए बेहतर है। तीसरा है कर्म। निरंतर प्रयास करो, कभी भी अपने किसी काम को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि जब आप लगे रहते हो तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी असफलता में भी मेरी शरण में आता है, उसके लिए हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। अब आप खुद ही सोचो, एक स्टूडेंट, उसका सपना था कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करे। उसने दिन रात उसके लिए मेहनत भी की, पर जब रिजल्ट आया तो वो असफल हो गया। उसके दोस्त, रिश्तेदार सबने कहा शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कृष्णा से कहा कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं फिर से प्रयास कर सकूं। उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, टाइम मैनेजमेंट सीखा, डिसिप्लिन अपनाया और अगले साल वही एग्ज़ाम में टॉप कर गया। फ्रेंड्स, असफलता मार्गदर्शन का संकेत है, हतोत्साहित होने का कारण नहीं। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। एक और बात, हम अक्सर अपनी असफलता को छुपाते हैं। हमें डर लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें कमज़ोर समझेंगे। लेकिन कृष्णा कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी असफलता को स्वीकार करता है वही सच्चा साधक है। क्योंकि जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हो तो आप बदलाव के लिए तैयार होते हो, और वही शुरुआत होती है आपके लिए नई दिशा की। क्या आप जानते हो कि वही क्षण जो आपको तोड़ रहा होता है, वही आपको आपके वास्तविक रूप से मिलाता भी है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप कृष्णा में भरोसा रखते हो तो असफलता भी आशीर्वाद बन जाती है। वो आपको उस राह से हटाकर उस दिशा में भेजते हैं जहां आपकी असली सफलता छुपी होती है। कभी कभी कृष्णा आपके प्लान को नहीं, आपके ईगो को तोड़ते हैं, ताकि आप सीखो कि जीत सिर्फ अपनी नहीं होती, वो ईश्वर की कृपा से होती है। फ्रेंड्स, जरा सोच कर देखिए, अगर अर्जुन ने युद्ध भूमि में हार मान ली होती तो क्या आज हम महाभारत से जीवन की ये अद्भुत पाठ सीख पाते? नहीं, अर्जुन भी टूटा था, निराश हुआ था, उसे भी लगा था कि वो और नहीं लड़ पाएगा। लेकिन कृष्णा ने कहा, हे पार्थ, उठो, युद्ध करो, यानी अपना कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। और जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी तो वो ना सिर्फ विजेता बना, बल्कि पूरे मानवता के लिए एक प्रेरणा भी बना। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी असफलताओं में भी अपनी उम्मीद नहीं खोता, वो अपनी असली शक्ति को पहचानता है। फ्रेंड्स, हर असफलता में एक संकेत छुपा होता है। कभी ये आपको बताती है कि आपको अभी और मेहनत करनी है, और कभी ये दिखाती है कि अपना रास्ता बदलो, और कभी ये सिखाती है अब आपको खुद पर भरोसा करना है। अगर कृष्णा ने आपको किसी दरवाजे से लौटाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंद है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो आपके लिए और बेहतर दरवाजा खोलने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान रोज सुबह खेत में मेहनत करता था। कई बार बारिश नहीं होती थी, उसकी फसल सूख जाती थी। लोग कहते थे कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन किसान मुस्कुराता और कहता, शायद ईश्वर इस बार मुझे धैर्य सिखा रहे हैं। अगले साल जब बारिश हुई तो उसकी फसल दोगुनी निकली। यही तो ईश्वर का आशीर्वाद है। वो आपको देर से देते हैं, पर देते वही हैं जो आपके लिए सबसे सही होता है। तो अब एक बात आप अपने दिल में उतार लीजिए, असफलता से कभी डरिए मत, अपने आप में विश्वास रखिए। कृष्णा की गाइडेंस में हर मुश्किल को अवसर समझिए और कर्म करते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कृष्णा कहते हैं,
जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखकर अपने कर्म करता है, मैं उसके कर्म का फल स्वयं निर्धारित करता हूँ। और फ्रेंड्स, हर बार जब आप गिरो तो कृष्णा का नाम लेकर उठो, क्योंकि उन्होंने आपको गिराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए यहाँ भेजा है। हर हार आपको एक कदम और करीब ले जाती है उस जीत के जो कृष्णा ने पहले से ही आपके नाम पर लिख कर रखा है। और यही हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम यही जानेंगे कि मन की शांति कैसे पाएं, जहां हम जानेंगे कि कैसे इनर पीस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इसीलिए इस सफ़र को यहीं मत छोड़िए, अगले भाग में ज़रूर मिलिए, क्योंकि वही आपके आत्मा के विकास की अगली सीढ़ी बनेगी। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगा हो कि श्री कृष्ण की ये सीख आपके जीवन में रोशनी ला सकती है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। श्री कृष्ण का नाम लेकर इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो अपने जीवन की नाकामियों से जूझ रहा है। शायद आपका एक शेयर उसकी ज़िंदगी बदल दे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।